भुसावल बना मऊ का सहरोज गांव। धान गेहूं की खेती छोड़ केले की खेती में जुटे किसान। भारी आमदनी, बना पूरा गांव केले का हब। तहलका न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं विनय ज्ञानचंद्र। पूरे जनपद में अब केले के लिए भुसावल या बिहार की जरूरत नहीं। मऊ नगर का सर्वाधिक आबादी वाला गांव सहरोज के किसान अब धान गेहूं की फसलें छोड़ केले की खेती में पूरी तरह से जुट गए हैं। इसका आलम यह है कि आसपास के गांव भी केले के जबरदस्त उपज का लाभ किसान ले रहे हैं। कोपागंज से सटे सहरोज गांव अब भुसावल से कम नहीं है। जबरदस्त स्वाद और शानदार उपज में यहाँ की मिट्टी कारगर है। बताते चले कि यहाँ की मिट्टी हर फसल अच्छी पैदावार देती है, मगर धान व गेहूं की अपेक्षा केले की खेती में अच्छी कीमत किसानों को मिल रहा है। नकदी का फसल जो है, हालांकि पौधे बाहर से आते हैं, पर पौधों से लेकर खाद और अन्य उपकरण के खरीद पर सरकार सब्सिडी देती है, जिससे किसान इसका लाभ उठाती है। सहरोज के आसपास के गांव में भी केलों की जबरदस्त किसान कर रहे हैं। केलों की खेती यहाँ के किसान खूब कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इसमें मेहनत काफी है, पर लागत के हिसाब से अच्छी कीमत 2 गुना 3 गुना तक दे देती है। बेचने की भी कोई जरूरत नहीं होती। खरीदार खुद ब खुद खेत से केले खरीद कर ले जाते हैं। एक बार केले खेत में लगाने के बाद 3 बार तक यह काम चलता है। केले की फसल लगने के बाद व्यापारियों के बेचने के उपरांत खेत में ही केले को काट दिया जाता है और उसी काटे केले से दूसरी फसल तैयार हो जाती है। मनोज का उनकी खेत में है के करी। अरे मनोज कोठेदार के खेतवा ना है। बताइए कैसे, ये क्या है? ये ड्रिप सिस्टम जो है, ड्रिप सिस्टम से सिंचाई का सिस्टम लगा है। पाइप पूरे खेत में लाइन बाई लाइन पाइप फैलाया गया है। जड़ में पानी गिरता है इससे केले की। ये बूंद बूंद पानी जो है इसके केले की जड़ में गिरेगा है, ताकि घास न हो हर जगह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेशरा है। मैं यही इसी सहरोज गांव का निवासी हूं। मुझे आपको बताना ये है कि अब हमारा गांव केले के तरफ, खेती की तरफ जा रहा है। उसका कारण ये है कि गेहूं और अन्य रबी के फसल में लाभ नहीं हो रहा है, तो अब किसान जो है हार्टिकल्चर के तरफ मूड बना रहा है और केले की बहुत बड़ी खेती हमारे गांव में शुरू हो गई है। और उम्मीद है कि अब इसके वजह से हमारे गांव किसानों का आर्थिक स्थिति ठीक होगी। तो ये अनाज की खेती बहुत लोग कम कर रहे हैं, जैसे गेहूं हुआ या फिर धान हुआ, इसके चलते उसमें लागत बहुत आ रही है। उसके हिसाब से रिटर्निंग नहीं हो रही है, आमदनी नहीं हो रही है। तो केले की खेती और ज़्यादा किसान उन्मुख हो रहे हैं। हाँ, ज़्यादा किसान उन्मुख हो रहे हैं। केले में अच्छा रेट मिल जा रहा है। अच्छा, तो केले की कहाँ पे खपत होती है? यहाँ मऊ में ही कि बाहर भी जाती? ये मऊ लोकल ही सब खपत हो जाती है। यहाँ एयर कंडीशन मशीन लगी है नया दौर में, और यहीं पकता है, यहीं लोकल बिक जाता है। अब इससे भुसावल और इधर बिहार वाला केला की आमद मऊ जिले में कम हो गई है। ठीक। इस केले की खेती में सबसे ज्यादा युवा किसान उन्मुख हो रहा है। इस साल पिछले साल के दरमियान ज्यादातर किसानों ने सहरोज आदि कई गांवों में केले की खेती की है। ज्यादातर किसान इससे जुड़े हुए हैं। इस बाबत किसानों का क्या कहना है, देखें इस रिपोर्ट में। अरुण सिंह भीमा, तहलका न्यूज की एक विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? और अजीत कुमार राय। अजीत जी, बताइए केले की आप खेती की गांव में, आज पता चला कि पहला खेती आपने ही गांव में शुरू किया। कैसे आप इस ओर आप उन्मुख हुए? केले की खेती देखकर दूसरे जगह, यहाँ जलगांव में, वहाँ से देखकर मैं सीख कर आया तो यहाँ पर लगाया। कितना खेती करते हैं केले की? 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में केले लगा है। हाँ, कब इसकी फसल तैयार होती, कैसे होती, पूरे विस्तार से? बीज इसका आता है वहाँ से, जलगांव से। अच्छा, पूरी बीज आती है जलगांव से। तो इसमें खेत में लगाते हैं तो कब इसकी फसल पौधा आता है? बीज नहीं है तो पौधा आता है। अच्छा, पौधा आता है। जुलाई में लगता है, जुलाई से, और अगस्त के महीने में लगता है।
एक बार पौधा लगने के बाद फिर दोबारा दोबारा भी होता है, तीसरी बार करने के ऊपर है अपने, मेहनत उसमें ज़्यादा रहती है। जो बिट्टल रोग लगता है इसमें लगता है। यहाँ जो पेड़ी रहती है। तो इधर एटमॉस्फेयर है क्या केला की उपज के लिए? केले की खेती के लिए हमारा गांव सरोज में 1 नंबर का उपज वाला खेत है। मिट्टी बहुत उपजाऊ है यहाँ। देख रहे हैं बहुत से किसानों ने बहुत ज़्यादा है, कम से केला कम बो रहे हैं। 150 बीघा लगा है। क्या कारण है कि आज ये लोग अन्य फसलों को न उपजा के केले की ओर भाग रहे हैं किसान यहाँ के? धान गेहूँ में जैसे लागत भी है और आमदनी बहुत कम है। इसमें लागत कम है और आमदनी ज़्यादा है। साल भर में कितने बार ये फसल दे देती है? 14 महीने में कटती है फसल। 14 महीने में ही कट जाती है आपकी फसल। इससे ज़्यादा आपकी आमदनी होती है गेहूँ चावल की अपेक्षा? गेहूँ चावल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। पूरे गांव 1 बीघे में कम से कम लाख रुपया, लाख सवा लाख रुपया बच जाएगा 1 बीघे में। 1 बीघे में लागत काट कर। आपका पूरा गांव सरोज जो है ज़्यादा देखा जा रहा है कि आप पूरी खेती की ओर, ये केले की खेती की ओर ज़्यादा किसान इधर भाग रहे हैं, उन्मुख हो रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा किसान, अब देखिए इस साल तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा। हाँ, सारे लोग भाग रहे हैं, हर खेत छोड़कर। धान गेहूँ आलू की खेती भी एकदम खत्म कर दिए हैं लोग। अच्छा, तो केले पे ही ज़्यादा ही लोग ज़्यादा है। तो ये केले की जो पैदावार है ये कहाँ बेचते हैं, कहाँ ये खपता है? ये जो एसी वाले लगाते हैं, मऊ में ही खप जाता है पूरा? हम लोगों का मऊ में खप जाता है और बाहर नहीं जाता है। आप कितने केले लगाते हैं, कितने एकड़ में? हमारा लगा है 1 हेक्टेयर लगा है। 1 हेक्टेयर में कितने आप आमदनी हो सकती है संभावना पे? 1 हेक्टेयर में अगर कम से कम बच जाएगा तो 5-6 लाख रुपए मिल जाएगा, 5 लाख तक। 5 लाख मिल जाएगा आपकी। अच्छे। और इसमें रोग भी लगते हैं काफ़ी? हाँ, रोग भी लगते हैं। छिड़काव उड़काव देख रहे हैं करना पड़ता है, पाला लगता है। तो क्या करते हैं इसके? पाले में कानों के मैंगो जेब और कार्बेंडाजिम मिलाकर हम लोग मारते हैं इसमें। अच्छा, पानी होने के लिए क्या सुविधा है? पानी ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप से पानी चलता है। और इस बार मेरा जो केला है हाथ से किया हूँ, सिंचाई विधि से है। अच्छा, नई विधि से आपने? हाँ, ड्रिप से भी लगाया था और सिंचाई वाली विधि भी है, दोनों है। केले की पैदावार और सरोज के अलावा और कहाँ भी हो सकती है? और किसानों को और बताएं जहाँ पे केले की पैदावार और हो सकती है अगल बगल। दोमट मिट्टी जहाँ जहाँ रहेगी तहाँ हो जाएगा। अच्छा, पानी नहीं लगना चाहिए उसमें। अच्छा, दोमट मिट्टी में ही होता है। अच्छा, जुलाई में लगता है। बरसात का महीना था, जुलाई अगस्त। खाल में मटियार खेत में रहेगा तो उसमें पानी लग जाएगा। एक बार केले लगाने के बाद फिर दोबारा इसको करने के लिए क्या? तिबारा भी हो जाएगा। क्या इसे कटान करनी पड़ती है क्या? हाँ, केला का काट निकाल कर जड़ काट कर बगल में जो पुत्ती निकलती है उसी को छोड़ दिया जाता है। अच्छा, तो व्यापारी यहीं आते हैं केला लेके चले जाते हैं? अच्छा, आप खेत में ही आके लेके खरीदारी कर लेते हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कौशल कुमार राय उर्फ गणेश राय। हाँ, आपने काफ़ी केले के पौधे यहाँ पे लगाए हैं और खेती कर रहे हैं केले की। कैसे लगाते हैं, क्या है, और पूरी विस्तार से बताएं हमें। ये हम लोगों से प्रभावित हुए और गेहूं और धान की खेती करते रहे हैं, तो बहुत अच्छा हमको उसमें वो लाभ नहीं मिला। और उसके अपेक्षा केले की खेती में ज़्यादा लाभ लोगों को मिल रहा है। तो हमारी भी जिज्ञासा बढ़ी कि नहीं, हम भी केला की खेती करें। कितने में लगाए हैं केले? पहली साल खेती हम कर रहे हैं और 10 बीघा खेत ये पहली साल में जो है पौधे लगाए हैं। और बड़ी उम्मीद करके इससे पौधा थोड़ा सा अब अनुभवहीनता की वजह से थोड़ा कमज़ोर तो है, लेकिन धीरे धीरे लोग बता रहे हैं, जो अनुभवशील इसके जो मर्मज्ञ हैं आ रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। और नया दौर के मनीष राय और उनके संबंधित और लोग भी हैं, उन्होंने बताया कि नहीं, पौधा आपका अच्छा ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़िया है। ये देख रहे हैं पूरे आपका गांव अधिकांश लोग ये केले के ही ये पौधे और खेती करने में ही उन्मुख हो रहे हैं। जी, अच्छा लाभ उन लोगों को मिला है। 2-3 लोग पहले से, सबसे पहले तो श्री कमला राय जो है हमारे गांव के पूर्व प्रधान थे, वो उन्होंने खेती की थी 4 साल 5 साल पहले, तो अच्छा उसका रिस्पांस मिला था। उनसे धीरे धीरे लोग प्रभावित होकर के और लोग भी किए हैं गाँव में। तो 4-5 साल से खेती हो रही है। अब इस समय आपसे बता दें कि हमारे इस क्षेत्र में जो सहरोज गांव से संबंधित 5 मौजा है, 167 बीघे की खेती केले की साल हुई है। केले की, केवल केले की खेती, और निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ता चला जा रहा है। केवल की जो फसल जो उगाते हैं इसकी जो होता है, कहाँ फिर इसको सेलिंग करते हैं, कैसे होता है वो? ये पहले तो एक मोनोपोली थी नया दौर वालों का। ये हमारे बगल के गांव सोनसर के फैजुल्लाहपुर के वो हैं राय साहब नया दौर के, तो उनकी मोनोपोली थी, वो लेते थे। लेकिन अब उनके जैसे तमाम लोग अपने
ये केला पकाने के लिए जो है और उसको अपने उसमें रखने के लिए एक स्टार वाले हैं, कोई मोहंडम हैं, और भी कुछ इधर के लोग हैं, बेलथरा से, कोयरिया पार से, तहबरपुर से लोग जो है आ रहे हैं। बूढ़ा वो अतरौलिया से एक सज्जन आए यहाँ जो है, मुस्लिम हैं वो। तो अब लोग खेत पर पहुँच करके और अच्छा रेट दे करके और खेत में से ही वो लोग लेके जा रहे हैं। गेहूँ और चावल की अपेक्षा इसमें लागत कम लगती है या फिर मेहनत है? नहीं, लागत तो अधिक है, मेहनत भी अधिक है, लेकिन उससे कई गुना लाभ है। अच्छा, लाभ है काफ़ी? कई गुना अधिक लाभ। अच्छा, मेहनत इसमें काफ़ी है और लागत भी कम है, मेहनत लेकिन तो है। अच्छा। मेहनत जैसे लोग जो है सर्विस करते हैं, ऑफिस में जाते हैं सुबह 10 बजे और 5 बजे 6 बजे आते हैं, उस तरह से यहाँ खेत में 7 बजे पहुँचना है और 7 बजे आपको निकलना है। और अंतिम दौर में जब ये फूल आ जाए, फल आ जाए, तो उस समय तो 5-6 महीने जो है और 24 घंटा की ड्यूटी यहाँ है। धन्यवाद बात करने के लिए। जी। आप एक युवा किसान हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंगद यादव है। अंगद यादव जी, बताएं कि आप केले की भी खेती करते हैं, क्यों करते हैं? ये गेहूँ और चावल की खेती छोड़ के केले की खेती देखिए, क्यों करते हैं? गेहूं और धान की हम सभी लोग करते थे, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं मिल रहा था हम लोगों को। मेहनत ज़्यादा था और खाद और बीज का हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मूल्य अच्छा नहीं मिला, इसलिए फ़ायदा हमें कम मिल रहा था। तो इसमें जो है कि लागत तो अधिक लग रही है और मेहनत भी अधिक लग रहा है, इसके बावजूद इसमें अच्छा फ़ायदा हो रहा है। लोग बताए हैं कि नहीं, फ़ायदा हो रहा है। तो कितने सालों से आप कर रहे हैं? सर, मैं तो पहली साल किया हूँ, 2 बीघा लगाए हैं हम, और यहाँ करीब 150-200 बीघा इस बार लगा हुआ है केला हमारे यहाँ सरोज गांव में। पहली साल हम किए हैं। तो गांव में, सरोज गांव में ही ज़्यादा केले की खेती होती है फिर क्या आसपास? सरोज है, यहाँ रैनी, बैराटपुर, रेवड़ीडी और यहाँ नौसेमर उसेमर तक कई गांव, हमारे गांव के अगल बगल के गांव के लोग ही मतलब कर रहे अब हैं। ज़्यादा केले की खेती ज़्यादा हो रहे हैं और ये अब? सरोज में सबसे ज़्यादा सरोज में हो रहा है, उसके बाद अगल बगल के गांव में भी लोग कर रहे हैं। इसमें रोग वोग लगने की भी? रोग लगता था इसमें, बरसात में जब ज़्यादा बारिश हो जा रहा है तो इसमें एक रोग आ रहा है इसमें, लेकिन दवा का लगातार प्रयोग हम लोग कर रहे हैं इसके ऊपर, तो कंट्रोल हो जा रहा है। पानी नहीं देने के लिए क्या व्यवस्था है सर, इसमें? पानी देने के लिए देखिए, इसमें ड्रिप लगाया गया, ड्रिप की सिंचाई है। वैसे ड्रिप से इसकी सिंचाई हो रही है, हर पौधे के जड़ में पानी गिरता है। कई बार पानी देना पड़ता है? तो डेली 4 घंटा 5 घंटा पानी खोलकर मोटर से छोड़ दिया जाता है और ड्रिप से अपने आप हर जगह, हर पौधे के पास पानी पहुंच जाता है। खाद के लिए छिड़काव? खाद के लिए भी ऊपर से छिड़काव किया जाता है और जो खाद चलाया जाता है एक या टंकी में घोर कर और मोटर द्वारा उसमें लगाया गया है। ड्रिप से सिंचाई है, हर जगह पानी का और दवा एक साथ चला जाता है इसमें। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? गोपाल राय। हाँ गोपाल भाई, बताइए कितने एकड़ में या कितने बीघे में लगाए हैं? 5 बीघे में लगाए हैं सर। हाँ, केला का? हाँ, ये केला पहली बार कर रहे हैं कि और भी? फर्स्ट टाइम है सर। अच्छा, क्यों आपने गेहूं और चावल की खेती छोड़कर, धान की खेती छोड़कर गांव इसमें में लगे बहुत हैं? लोग लगाए, इसमें अधिक लाभ बताए, गांव के लोगों को कहने पे लगाए हम भी। अच्छा, 30 साल धान और गेहूं की फसल आपने छोड़ दिया? नहीं, छोड़ नहीं दिया, खेत और भी है। हाँ, तो दूसरे जगह लगाएंगे, इसमें हाँ, नहीं लगाएंगे? दूसरे इसमें जगह केले के ही लगाए। पौधे? नहीं, एक ही पे डिपेंड नहीं है, और पौधे भी लगाए हैं, जैसे धान गेहूँ होता है। हाँ। और भी खेत है, अच्छा अच्छा, उसमें लगाए। तो इसमें कितनी लागत लगा है अभी? इसमें 5 बीघे में 6 लाख रुपया लागत लगी। लग गया है? जी। क्या उम्मीद है कि फसल अच्छी होगी? या यही कि फिर? 6 का 12 होगा, यही इसी उम्मीद पे लगाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसकी फसल जो उपज के बाद ये केले का कहाँ पे खपत करेंगे? ये खुद आ जाएंगे कि फिर? हमारे यहाँ वो है, क्या नाम है, गोडाउन है। अच्छा, वहाँ से ले लेंगे लोग? हाँ, वो सब खरीद, वही लगवाते भी हैं। अच्छा अच्छा, नया दौर के नाम से चलता है। अच्छी फसल हुई, अच्छी आमदनी दी थी, और भी आपने केले के खेती को बढ़ावा हाँ, देंगे? ये इधर बगल में है, उसको भी लगवाना चाहते हैं, अगर जो अच्छी इनकम हुई तो। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 बीघे में ये 800 पौधा आता है। ये पौधे कहाँ से लेके आते हैं आप लोग? वही वो आता है बॉम्बे से, वही मंगवाते हैं नया दौर वाले। अच्छा, वही जैन का पौधा हम लोग लगाते हैं इधर। क्या कारण है कि इस गांव में सबसे ज़्यादा केले की ही खेती हो रही है? ये गांव तो वही करता है जहाँ फायदा हो। अच्छा, यहाँ की मिट्टी उस टाइप है क्या? यहाँ की मिट्टी हर योग्य है, दोमट मिट्टी है यहाँ की। अच्छा, दोमट मिट्टी में ही ज़्यादा ये पैदावार सब होती है? कुछ होगा सर यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, इसके रोग वोग लगने उगने के वो ज़्यादा? तो ट्रीटमेंट है। अच्छा, इसके हैं? हाँ,
भाई अधिक लग गया तो खर्च बढ़ जाता है। पानी वानी कब कितने बार देना पड़ता है इनको इसको? ड्रिप लगी है सर, दिखा दीजिए। अच्छा, वो ड्रिप के माध्यम हमेशा से। हम लोग देते हैं, ड्रिप से पानी दिया जाता है इसको, अच्छा अच्छा जड़ में दिया जाता है। अच्छा। एक केले के जो पौधे हैं, हाँ। इसमें कितने केले वो घार फरते होंगे इसमें? एक केले में एक घार। एक ही घार भरेगा? हाँ। अच्छा वो जो एक्स्ट्रा जमता है उसको हम लोग काट देते हैं। अच्छा, जो एक्स्ट्रा होता है। अच्छी घार आवे। अच्छा, उसलिए काट दें कि अच्छी घार आए उसकी। हाँ, तो एक ही घार आना चाहिए उसमें। एक घार आएगी तो अच्छी घार आएगी। अच्छा, अच्छी आएगी उसमें।